महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री बच्चू कंडू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश का किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, सड़कों पर है और सरकार है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं। और देश का प्रधानमंत्री वैसे तो मन की बात करता है, लेकिन किसानों के मन की बात आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते आए दिन किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और जब किसानों को ऐसे कानूनों की जरूरत ही नहीं है तो सरकार द्वारा क्यों इन काले कानूनों को जबरदस्ती लागू किया गया। अगर सरकार को ये कानून लागू भी करने थे तो उसके लिए सरकार को पहले किसानों से उनकी राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं कोई नेता बनकर आज किसानों के बीच नहीं आया, बल्कि मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूं और आज मैं किसान का बेटा बनकर ही किसानों के बीच आया हूं। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा और पंजाब के किसानों ने किसानों के हित में जो ये आंदोलन चलाया है, उससे किसी किसान का घर चलने वाला नहीं है, बल्कि इस आग से किसानों का घर बचने वाला है, क्योंकि ये कानून किसान के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद को बहुत नसीब वाले समझते हैं जो आज इस किसान आंदोलन में उन्हें हिस्सा लेने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि 1200 किलोमीटर दूर से वो किसानों के बीच में आए हैं और उन्होंने रास्ते में रक्तदान भी किया, क्योंकि किसान ने कभी किसी को मारना नहीं सीखा है, बल्कि सभी को बचाना सीखा है। उन्होंने कहा कि जब वो किसानों से मिलने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें कई जगह रोका भी गया, लेकिन वो नहीं रुके। वहीं धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि कल किसान संगठन सभी हाईवे को जाम कर किसान आंदोलन को और भी तेज करने का काम करेंगे, जिससे कि इस कुंभकर्णी सरकार की नींद खुल सके। पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। सरकार अभी भी समझ नहीं पा रही किसानों के आंदोलन को। उनको लगता है कि हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है। देश का पूरा किसान जाग उठा है और जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही किसान का और तेज़ी से और आक्रामकता से किसान सामने आएगा और फिर सब प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लिए निर्माण हो सकता है। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से। मैं 1200 किलोमीटर टू व्हीलर चलकर आया हूँ, टू व्हीलर से महाराष्ट्र से। तो किसान के लिए बिल आप लाते हो तो फिर किसान की अनुमति क्यों नहीं ली जाती? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसके लिए तो आप तो बिल अदानी और अंबानी के हिसाब से लाते होंगे और फिर आपको कोई दिक्कत जाती होंगी तो बात अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ जिन लोगों के लिए आप बिल लाते हो तो उनको तो पूछताछ होना जरूरी है, उनकी तो राय लेना जरूरी है। वो अगर उस बिल को विरोध करते हैं तो फिर इसमें अर्थ क्या है? इतनी सीधी बात है। वो अगर मोदी जी समझ नहीं पाते तो फिर कैसा होगा? वो तो बोलते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। पहले तो ऐसा भी नारा दिया था, मर जवान मर किसान। ऐसे आज तक कांग्रेस ने इस तरह से चलाया है। मैं जय जवान और जय किसान करूँगा, तो यही है जय जवान और जय किसान। जहाँ सड़क पर 15-15 दिन होने के आंदोलन होने के बाद भी मोदी जी इसके बारे में कुछ आगे आते नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। उनसे बहुत उम्मीद थी हमको। हम भी दूसरे पार्टी के होने के बावजूद भी हम बहुत उनका गर्व करते थे उन पर, लेकिन अब वो बात निकलने जा रही है। मोदी जी का एक कार्यक्रम था मन की बात, क्या लगता है किसानों को भी मन की बात सुननी चाहिए थी उनको? हाँ, तो वही तो है। वो मन की बात खुद की बात ज़्यादा लेते हैं, हमारी बात ही नहीं लेते। किसान की भी मन की बात होंगी ना, उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, वो लेकर आगे जाना जरूरी है। जो जयपुर गुड़गांव रोड है, बिल्कुल कल हमने वो उसको बंद करना है, लेकिन पूरे दूध फल जो भी है खाने पीने का पूरा सामान वो सप्लाई पूरी बंद हो जाएगी। लेकिन हमारी मंशा नहीं है कि हम इस चीज़ को बंद करें, क्योंकि आगे भी जो हमारे भाई बंधु हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार को इस बात को समझाना चाहिए कि जो किसान 3 महीने से रोडों पे बैठे हुए हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द जो 3 जो काले कानून है उसको निरस्त किया जाए और जो किसान है और जो हमारे पूरी भाई हैं वो सुखी से अपना जीवन अच्छी तरह से सुचारू ढंग से फिर दोबारा चल सके।